अच्छा ये देखो, आप जितने भी बच्चों के पेरेंट्स यहां बैठे हैं, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो अपने बच्चों पे? 12th तक पार कराने में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं बच्चों माँ बाप के, और उनका गणित इतना अच्छा है बता नहीं सकते। आप घर में जाके सोचिए कि आपने अपने बच्चों के ऊपर कितना खर्च किया और वापस रिटर्न क्या मिला। जिनके स्कूल कॉलेज हैं वो अरबों खरबोंपति बन गए, और तुम्हारे बच्चे जो बने वो भगवान जाने क्या क्या बन गए। सब गूगल, सब मशीन पे सेट है। मेरा निवेदन है, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं 1,61,080। टोटल संतान है भगवान की 1,77,188। कितनी? 1,77,000, 1,77,188। ये भगवान की कुल संतान है। तो यहां पर भी हिंदुओं को सोचना चाहिए, हम दो हमारे दो नहीं। जब हमारे कृष्ण के 1,77,188 हैं, तो हमारे कम से कम 1,00,000 हटा दो, 77,000 हटा दो, 100 हटा दो, अरे 80 भी हटा दो, 8 का आधा तो होना चाहिए ना यार, इतना तो करो कम से कम। और मैं फिर कह रहा हूं, आपकी अधिक संतान भारत का भाग्योदय करेगी, औरों की अधिक संतान भारत के ऊपर घातक बनेगी। भारत की सुरक्षा में आपके घर में अधिक संतान का होना भी। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर आपके घर में एक ही बेटा है, सेना में भेजोगे? साधु बनाओगे? तो न तो साधु बना पाओगे और न सेना में भेजोगे। तो हम सब के तो एक ही एक है, तो न तो सैनिक हिंदू होगा और न कोई साधु ही हिंदू होगा। तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा और देश भी असुरक्षित हो जाएगा, और उसके जिम्मेदार होंगे वो हिंदू जो कहते हैं हम दो हमारा एक। हम तो एक निवेदन करेंगे, विवाह हो जाना चाहिए 20 से 25 साल की उम्र में, और कम से कम 4 बाल गोपाल हम सबके पास में होने चाहिए और 1 कन्या होनी चाहिए, जिससे हमारा कन्या दान करके हम अपने भाग्य का उदय कर सकें और सबसे बड़ा दान कर सके, कन्यादान। अब आप कहेंगे महाराज ये तो अब हमारी तो उम्र गुजर गई, अब क्या करें? अब क्या करें? अभी भी उम्र नहीं गुजरी। जब तक तुम न गुजर जाओ तब तक नहीं मानो अपने आप को गुजरा हुआ। जब तक तुम गुजर न जाओ तब तक गुजरे हुए नहीं हो। फिर क्या करें महाराज? अनाथालय चले जाओ। नहीं, तुम कुछ और सोच रहे हो, कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। अनाथालय चले जाओ और वहां से 2-2, 3-3 बच्चों को अपना सरनेम दे के उनका पालन करो, वो आपके बच्चे हो जाएंगे। जहां आपको लगता है कि वहां अनाथालय में हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को अपना सरनेम दे दो और उनको कहो कि तुम्हारे माँ बाप हम हैं। उनका लालन पालन करो, अपने माँ बाप की तरह ही उनका लालन पालन करो। सच मानिए, यह भी आपका देश की प्रगति में बहुत बड़ा सहयोग होगा। पर हां, जितनी भी भगवान की संतान है, भगवान का एक स्वभाव है। पूछो पूछो क्या? पूछो। भगवान सिर्फ संतान उत्पन्न ही नहीं करते, उन्हें संस्कारी भी बनाते हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। हर माँ बाप को सुननी चाहिए बात, हर माँ बाप सुने इस बात को। जिनके घर में संतान है, प्लीज सब सुनो। आज अगर हमारे घर टूट रहे हैं तो उसके जिम्मेदार बच्चे कम, माँ बाप ज्यादा हैं। सिर्फ इच्छाओं के लिए जीवन नहीं मिला है। इच्छाएं पूर्ति करते रहो, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। इच्छाएं तब भी बनेंगी जब हम मरने वाले होंगे, और 2-4 इच्छाएं तो शेष रह जाएंगी जब तक हम मरेंगे। इसके लिए हम क्या करें? भगवान की यह दिनचर्या हमको सुननी चाहिए। हर मां बाप को किस दिनचर्या का पालन करना चाहिए? भगवान सुबह उठते हैं। भगवान के सुबह उठने का टाइम क्या जानते हो?
3:35 AM। कितना? 3:35 AM, 3:35। और फिर भगवान स्नान करते हैं, फिर भगवान ध्यान करते हैं, और उसके बाद भगवान विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और फिर विद्वान ब्राह्मणों को व्यासपीठ पर बैठाल कर कहते हैं कि आप हमें पुराणों की और वेद की कथा सुनाइए। और हर महल में भगवान अलग अलग रूप में हैं, ये पॉइंट नोट करिए। हर एक महल में अलग अलग हैं, और उस महल की रानी के साथ और उस महल के बच्चों के साथ, मतलब खुद स्वयं, पत्नी और 11 बच्चे ब्राह्मण देवता के सामने बैठकर पुराणों की कथा सुनते हैं। और जब कथा विश्राम हो जाती है, उसके बाद भगवान जाते हैं सभा में, उसके बाद जाते हैं और फिर दिनचर्या अपनी प्रारंभ करते हैं। शाम को आके फिर अपने बच्चों के साथ भोजन प्रसाद लेते हैं, थोड़ा बहुत पारिवारिक बातें करते हैं, फिर भगवान ध्यान करते हैं, फिर सो जाते हैं, शयन करते हैं। ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपने बच्चों के साथ सत्संग को स्वीकार किया हो कि हर दिन हम ये सत्संग करते हैं, आधा घंटा पौना घंटा। परिवार की समरसता कहां से बनेगी? हमारा परिवार हमारे लिए कहां से आएगा? उस परिवार को तो पता ही नहीं है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं। वो जिम्मेदारियां पुराणों में बताई जाती हैं, रामायण में बताई जाती हैं। बेटी को क्या करना चाहिए, बेटे को क्या करना चाहिए, पिता को क्या करना चाहिए, मां को क्या करना चाहिए, सास को क्या करना चाहिए, ससुर को क्या करना चाहिए। मैं आज जब सबसे मिल रहा था तो मैंने कहा था, बेटियों को 3 चरित्र जरूर पढ़ने चाहिए जीवन में बार बार। एक सती अनुसुईया जी का, एक सावित्री जी का, और एक सीता मैया का। और बेटाओं को 2 चरित्र बार बार पढ़ने चाहिए, भगवान श्री राम का और श्रवण कुमार का। एक बार नहीं, बार बार। एक बार नहीं पढ़ो, बार बार इन चरित्रों को, बेटों को ये पढ़ने चाहिए और बेटियों को ये पढ़ना चाहिए। आपके पुराण आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक लेते हैं। उसमें लिखा है आप ये कर रहे हो, आपको ये मिलेगा, आप ये करोगे तो आपको ये भोगना पड़ेगा। और एक बार नोट कर लीजिए, आपके द्वारा किए हुए कर्म कभी नष्ट होने वाले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः जन्म कोटि सतैरपि। आपके द्वारा किए हुए कर्म कभी नष्ट होने वाले नहीं है। आज आप जो कर रहे हो वो कल आपको भोगना पड़ेगा। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा होगा। आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, कल ये रिटर्न आपके पास वापस आएगा। शायद तब तक आप भूल जाओ कि आपने क्या किया, लेकिन भोगना आप ही को पड़ेगा। यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नो वन कैन सेव यू विद इंटरेस्ट। जैसे पृथ्वी पे कोई बीज बो दें, वो वापस आता ही है, चाहे कम आए या ज्यादा। वैसे ही कर्म हमारा बीज है इस मानव जीवन का। बाकी के जीवन भोगने के लिए हैं, ये जीवन कर्म करने के लिए भी है, बीज बोने के लिए भी है। और योनियों में हम कुछ भी करें, कोई नहीं भोगना उसका, वो तो ऑलरेडी भोग ही रहे हैं अपने पिछले कर्मों को। लेकिन मानव जीवन में ऐसे कर्म कर सकते हैं जो बीज बोए जा सके, और वो आगे हमें यहां भी भोगने पड़ेंगे, वहां भी भोगने पड़ेंगे, और पता नहीं कहां कहां भोगने पड़ेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं, बच्चों के लिए पैसा जितना चाहे कमा लो। भगवान कहते हैं आज आपके पास जितना, उसका 1000 गुना और ज्यादा कर दे। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को मानव नहीं बना पाए, तो आपने अपने बच्चों को बर्बाद होने में तो सहयोग किया है, आबाद होने में सहयोग नहीं किया है। संपत्ति नहीं, संस्कार जरूरी है तेरी औलाद के लिए। क्या जरूरी है? जोर से बोलो। संपत्ति तो रावण पे ज्यादा थी, सोने की लंका थी रावण पे। राम जी तो तपस्वी थे, वनवासी थे उस समय, और देवता भी राम जी का सहयोग कर रहे थे, पूरी प्रकृति राम जी का सहयोग कर रही थी, और आज तक रावण चलाया जा रहा है। यह है संस्कारों का डिफरेंस। आप सबसे हम यही कहेंगे, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ।